नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नासिर और जुनैद को जलाकर मार देने की घटना इतनी क्रूर है कि उसका एक एक ब्यौरा कांटे की तरह चुभता है। हम आज एक ऐसे समय में हैं जो हर दिन अपनी क्रूरताओं को दोहराता रहता है। कोई ऐसा समय नहीं जो क्रूरताओं से खाली नजर आए। नासिर और जुनैद के साथ कोई खड़ा नहीं है। इनकी हत्या के आरोपियों के पक्ष में लोग जुलूस निकाल रहे हैं, वैसे ही जैसे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के साथ कोई खड़ा नहीं है। मगर गौतम और विनोद अडानी के साथ सत्ता ही खड़ी नजर आती है। जो सवाल कर रहे हैं उनके साथ कोई खड़ा नहीं है। इन दो दृश्यों में कोई मेल नहीं, मगर दोनों दृश्यों को अनदेखा करने वाला एक ही है, मध्यम वर्ग। वह इस बात को नहीं देखता कि बैंक ऑफ बड़ौदा का सीईओ अडानी के बुरे वक्त में साथ देने की बात कर रहा है। कह रहा है कि बुरे वक्त में अडानी के साथ खड़ा रहेगा। अडानी का बुरा वक्त आया है तो बैंक खड़ा है। मध्यम वर्ग जब बुरे वक्त के कारण लोन नहीं चुका पाता तो बैंक उसका घर नीलाम करवा देता है। इसके बाद भी मध्यम वर्ग अडानी के साथ खड़ा नजर आता है, नासिर और जुनैद के साथ नहीं। जब भी किसी नासिर और जुनैद को जलाया जाता है, भारत का मध्यम वर्ग गहरी सांसें लेकर कहता है, अपवाद है। पूरा भारत ऐसा नहीं है। मध्यम वर्ग की इस उदासीनता और नासिर और जुनैद को मार देने की क्रूरता में कोई फर्क नहीं। उसकी उदासीनता से ही हर दिन हत्यारे पैदा हो रहे हैं। मैं जानता हूं कि यह कहानी मध्यम वर्ग भी नहीं देख सकता है, इसलिए मैंने इस घटना को सुंदर बना दिया है ताकि मध्यम वर्ग का ड्राइंग रूम गंदा ना लगे। आज का वीडियो देखते हुए उसे पता ही ना चले कि बगल में बैठे किसी को वहीं पर जला दिया गया है और उसे लग रहा है कि लाश की गंध बालकनी से आ रही है। इसलिए इन फूलों को चुनकर लाया हूं और उन नामों को जिन्हें कभी गौ तस्करी के नाम पर मार दिया गया, तो कभी चोरी का आरोप लगाकर, तो कभी मुसलमान होने के कारण। वैसे तो आप मोहम्मद अखलाक और पहलू खान को भूल चुके होंगे। 2014 में पुणे में मोहसिन शेख को भीड़ ने मार दिया। 2023 में हत्या का आरोपी बरी हो गया। 2015 में दादरी में अनफ, आरिफ, नाजिम को मार दिया गया। उसी साल अक्टूबर में सहारनपुर में नुमान को मार दिया गया। जाहिद रसूल बट को मारा गया। अप्रैल 2016 में इम्फाल में मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद फारूक को मार दिया गया। उम्मीद है आपको फूलों की ये तस्वीरें सुंदर नजर आ रही होंगी। यही तो करते हैं आप। कोई जलाकर मार दिया जाता है और आप गुलदस्ते में फूल सजा रहे होते हैं, जैसे कुछ हुआ ना हो। हुआ तो तब भी कुछ नहीं था जब मई 2016 में चित्तौड़गढ़ में अज्जू हुसैन को मार दिया गया। यह घटना भी उस समय अपवाद थी। तब मार्च 2017 में झारखंड में मोहम्मद मजलूम अंसारी और 11 साल का दोस्त का बेटा इम्तियाज खान मारकर पेड़ से लटका दिए गए थे। मध्यम वर्ग उस समय व्हाट्सएप में फूलों की इन तस्वीरों को गुड मॉर्निंग मैसेज के रूप में साझा कर रहा था, जबकि अप्रैल 2017 में असम के नागांव में अबू हलीफा और अयाजुद्दीन अली को मार दिया गया। बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में नसीरुल हक, मोहम्मद समीरुद्दीन, मोहम्मद नासिर को मारा गया। इसी साल झारखंड में असगर अंसारी और जम्मू कश्मीर में अयूब खान की हत्या हो गई। नामों की सूची बहुत लंबी है, लेकिन आप तो फूलों की तस्वीरें देख रहे हैं। कितनी सुंदर तस्वीरें हैं। अगर आपका ख्याल ना होता तो उमर मोहम्मद से लेकर अखलाक तक का चेहरा दिखा देता, जिसे अलवर और दादरी में मार दिया गया। अकबर खान का चेहरा दिखाता, जिसे उमर के बाद उसके ही शहर अलवर में मारा गया। तबरेज अंसारी की हत्या के बाद आपने वोट तो दिए ही होंगे। मारने से पहले उससे जय श्री राम का नारा लगवाया गया। मोहम्मद शेर और नजीर अहमद की हत्या से आपको क्या फर्क पड़ता होगा? यह वो समाज है जो लाशों पर फूल चढ़ा आता है, मगर देखना ही नहीं चाहता कि हत्या के पीछे की राजनीतिक सोच कहां से आ रही है। उस फूल के नीचे कांटे कितने नुकीले हो चुके हैं, उसे फर्क नहीं पड़ता कि कब तक नौजवान मुसलमान होने या गौ तस्करी के शक भर से जला दिए जाएंगे और उनकी लाशों को कोई फूल तक नसीब नहीं होता है। फूलों से भरे इस भारत में कुछ लोगों को मरने के बाद भी फूल नसीब नहीं। इन तस्वीरों के जरिए आप उन नामों पर 2 फूल तो चढ़ा ही सकते हैं। आप बेशक फूल उगाएं, फूल ही तो उगने चाहिए, मगर बालकनी से नीचे झांक भी लीजिए कि नीचे गुजर रही लाश किसकी है, हत्या किसने की है, किस वजह से इनकी हत्या हुई है।
ये ना कहा कीजिए कि नासिर और जुनैद को जला दिया जाना झूठ है। हत्याएं तो पेरिस और अटलांटा की सड़कों पर होती हैं, जहां लोग हत्या के बाद सड़कों पर निकल आते हैं। भारत में ना तो हत्याएं होती हैं, ना किसी को जलाया जाता है, ना मध्यम वर्ग सड़कों पर निकलता है। मेघालय के बीजेपी के अध्यक्ष अर्नेस्ट माउरी ने कहा है कि वे गौ मांस खाते हैं, बीफ खाते हैं। इस पर रोक नहीं है। बीजेपी यह बात जानती है। बीजेपी को इससे कोई मसला नहीं है। 2017 में जब मेघालय में चुनाव हो रहे थे, तब बीजेपी के एक नेता ने कहा कि अगर सत्ता में आ गए तो बीफ सस्ता कर देंगे। मूल्यों पर कंट्रोल नहीं होने के कारण बीफ महंगा है। अगर जीत गए तो बीफ की बिक्री को कंट्रोल करेंगे और दाम कम करेंगे। इस नेता का नाम है बर्नार्ड मरट। हिंदुस्तान टाइम्स में यह खबर छपी है। फिर नासिर और जुनैद को गौ तस्करी के आरोप में क्यों मार दिया गया? 2017 में गौ हत्या और गौ तस्करी का इल्जाम लगाकर कई हत्याएं हुई थीं। उसी साल केरल में चुनाव हो रहे थे। मल्लापुरम से बीजेपी के उम्मीदवार ने कहा, अगर जीत गए तो अच्छे बीफ का इंतजाम करेंगे। उन्हें पार्टी से तो नहीं निकाला गया। फिर नासिर और जुनैद को क्यों मार दिया गया? इसी साल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के राजशेखरन ने प्रणय रॉय से कहा था कि केरल में बीफ खाना कोई मुद्दा नहीं है और उन्हें इससे ऐतराज नहीं है। यह सब छपा है, आप भी निकाल कर देख सकते हैं। 2015 में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य शोभा सरेंद्रन ने कहा था कि बीजेपी केरल में बीफ की बिक्री और खाए जाने का विरोध नहीं करती है, लेकिन उनकी पार्टी इस बात का विरोध करती है कि स्कूल कॉलेजों में बीफ खाने का त्योहार मने, क्योंकि छात्र वहां पढ़ने जाते हैं, बीफ खाने नहीं। ऐसे कुतर्कों को भी मध्यम वर्ग ने नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद भी हरियाणा में नासिर और जुनैद को गौ तस्करी के शक में पहले पीटा जाता है, पीट पीट कर अधमरा कर दिया जाता है और गाड़ी में आग लगाकर जला दिया जाता है। गाड़ी में जुनैद और नासिर को बांध कर डाला गया, उन्हें जलाया गया। एफआईआर राजस्थान पुलिस ने दर्ज की है। मोनू मनेसर, रिंकू सैनी, लोकेश सिंगला सहित 11 लोगों के नाम हैं। अदानी के खिलाफ आरोपों की झड़ी लग गई है, मगर छापे की कोई खबर नहीं। लेकिन नासिर और जुनैद पर गौ तस्कर होने के शक पर कोई भी उनकी गाड़ी सर्च कर सकता है। कथित रूप से मोनू मनेसर से लेकर श्रीकांत, रिंकू सैनी तक सर्च कर सकते हैं और दोनों को जलाकर मार भी दिया जा सकता है। भारत का मध्यम वर्ग भले गौ तस्करी की राजनीति ना समझ पाता हो अपवाद के कारण, मगर वो कॉरपोरेट शेल कंपनियों मॉरिशस, साइप्रस से ऑपरेट करने में कुछ भी गलत नहीं लगता समझने लगा है। यह बात जान गया है। यह होशियारी मध्यम वर्ग को बहुत मुबारक। वैसे जब गौ हत्या और तस्करी पर आप अपने ड्राइंग रूम में नासिर और जुनैद की हत्या को सही बताएं, तो इस खबर का जिक्र जरूर करें। जुलाई 2018 में गोवा में बीजेपी की सरकार थी। राज्य के पशुपालन मंत्री ने कहा कि गोवा सरकार बीफ खाने के खिलाफ नहीं है। इनका बयान है कि कुछ लोग बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं, वह बीफ विरोधी हैं। चाहे पर्यटक खाएं या स्थानीय लोग खाएं, किसी को कोई ऐतराज नहीं। नासिर और जुनैद गौ तस्करी में शामिल नहीं थे, सिर्फ शक था, मगर कुछ मिला नहीं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मोनू मनेसर और उसके साथियों ने कथित रूप से इतना मारा कि अधमरा हो गया। उस हालत में पुलिस के पास ले गए तो पुलिस ने लौटा दिया। क्या कहकर लौटाया, इस पर दो तरह के वर्जन हैं। मूल बात है कि पुलिस हत्या को रोक नहीं पाई, पुलिस के रहते हत्या हो गई। भारत के मध्यम वर्ग को अदानी का ही साथ नहीं देना है, जुनैद और नासिर के हत्यारों का भी साथ देना है। आज के भारत में नासिर नजीर नहीं बन सकता, लेकिन नजीर का नसीब बन जाता है। मेरी इस लाइन को समझने में 20 साल लग जाएंगे। इसी जली हुई बोलेरो को लोहारू के लोगों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। लोहारू हरियाणा के भिवानी जिले का एक हिस्सा है। इस जीप में बांधकर जला दिए जाने से पहले नासिर और जुनैद जिंदा देखे गए। यहां से करीब 100 किलोमीटर दूर फिरोजपुर झिरका की पुलिस के पास इनकी हत्या के आरोपी ही लेकर गए थे कि वह गौ तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर ले, मगर तब तक नासिर और जुनैद को इतना मारा गया था कि उनकी हालत देखकर पुलिस ने कथित रूप से लौटा दिया। अगर पुलिस थाने में ही इन्हें मारने वालों को गिरफ्तार कर लेती, नासिर और जुनैद को अस्पताल भेज देती, तो शायद दोनों की जान बच सकती थी। हरियाणा पुलिस ने इन आरोपों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। नूंह के एसपी ने थाने से लौटाने वाले आरोपों को आधारहीन बताया है।
रिंकी सैनी, श्रीकांत, लोकेश सिंगला, मोनू मनेसर सहित कई लोगों के नाम एफआईआर में हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इन लोगों ने नासिर और जुनैद की बोलेरो जीप को चेक किया, पकड़कर खूब मारा। इसलिए मारा ताकि ये बोल दें कि गौ तस्कर हैं। जब नहीं बोल पाए तब और मारा गया और इन्हें घायल कर दिया गया। 16 फरवरी की अपनी पहली रिपोर्ट में वायर ने लिखा है कि जुनैद का कई घंटे तक कुछ पता नहीं था कि कहां है। फिर पता चला कि बजरंग दल के कुछ लोगों ने अगवा कर लिया है। तब जुनैद के भाई ने लोकल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। द वायर के विपुल कुमार को जुनैद के परिवारों ने बताया है कि अगवा करने के बाद बजरंग दल के लोगों ने नासिर और जुनैद को मार मार कर अधमरा कर दिया और फिर हरियाणा के फिरोजपुर झिरका पुलिस के पास ले गए ताकि हरियाणा के गौ रक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिए जाएं। पुलिस ने हिरासत में नहीं लिया क्योंकि वो तब तक काफी चोटिल हो चुके थे। यही बात 19 फरवरी के हिंदुस्तान टाइम्स में संवाददाता अनिरुद्ध धर ने लिखी है। हरियाणा पुलिस ने इनकार किया है। राजस्थान पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए एक आरोपी का बयान भी छपा है। रिंकू सैनी ने कहा है कि वो और उसके साथी नासिर और जुनैद को पुलिस के पास लेकर गए थे, लेकिन पुलिस ने कस्टडी में लेने से इनकार कर दिया क्योंकि तब तक दोनों को काफी पीटा जा चुका था। इसके बाद दोनों को भिवानी के लोहारू ले जाया जाता है। आरोपियों को इनके बच जाने का भय सताता है तो गाड़ी में इन्हें डालकर पेट्रोल से आग लगा दी जाती है। 16 फरवरी की सुबह इनकी बोलेरो जली हुई मिलती है और इसमें इन दोनों की लाश, गाड़ी के चेचिस नंबर से पुलिस को गांव का पता चला और पहचान हो पाई कि ये नासिर और जुनैद की लाश है। दोनों भरतपुर के हैं। जुनैद के परिवार वालों ने कहा कि इनकी पहचान मुश्किल हो गई थी। गाड़ी की चेचिस नंबर से पहचान हो पाई। दोनों को जिंदा जलाकर मार दिया गया। राजस्थान पुलिस के अधिकारी ने कहा है कि नासिर पर किसी तरह के मुकदमे नहीं थे, मगर जुनैद के खिलाफ गौ तस्करी से जुड़े कुछ मामले दर्ज थे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सड़क पर 4 लोग कानून अपने हाथ में ले लें, उसे सीट से बांधकर गाड़ी में आग लगा दें और जलाकर मार दें। एसआईपी की शुरुआत करना चाहते हो, आप ऑटोमेटिकली अपने महीने के सेविंग्स को एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हो। सिर्फ 500 रुपए के साथ आप आज के इंडियन एक्सप्रेस में पवनीत सिंह चड्ढा की रिपोर्ट छपी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि राजस्थान पुलिस ने